पक्षियों की दुनिया में आज हम आपको ले चलते हैं। सुना होगा कि परिंदों का संसार बहुत ही सुंदर होता है। हर एक परिंदा किसी न किसी खूबी के लिए जाना जाता है। धार्मिक और साइंटिफिक दोनों ही स्तरों पर इनके महत्व और उपयोगिता को नकारा नहीं जा सकता। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्य प्रयास। मैं हूं धर्मेंद्र शुक्ला। आज हम आपको एक ऐसे पक्षी के बारे में बता रहे हैं और दिखा रहे हैं जो सिर्फ परिंदों के लिए ही नहीं बल्कि इंसानों के लिए सुखद गृहस्थ जीवन और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। सारस पक्षी। सारस पक्षी की इस खूबी का उल्लेख पुराणों में भी मिलता है। वहीं वैज्ञानिकों ने भी इसे अद्भुत बताया है। सारस क्रेन भारतीय उपमहाद्वीप, दक्षिण पूर्व एशिया और ऑस्ट्रेलिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक बड़ा गैर प्रवासी क्रेन है। सारस पक्षी एक खूबसूरत और बड़ा पक्षी है। यह पूरी दुनिया के तालाबों, नदियों, झीलों के पास पाया जाता है। यह पक्षी हमेशा जोड़ा बनाकर रहता है। एक बार जोड़ा टूटने पर यह वापस कभी भी जोड़ा नहीं बनाता है। यह उड़ने वाले पक्षियों में सबसे बड़ा पक्षी है और इसकी लंबाई 5 फीट 9 इंच लगभग होती है। इसका पंख 8 फीट और इसका वजन 8 किलो 400 ग्राम तक हो सकता है। यह खुले गीले मैदान पर रहना पसंद करते हैं। अपने समग्र ग्रे रंग और विपरीत लाल सिर और ऊपरी गर्दन की वजह से दूसरी क्रेनों से भिन्न होते हैं। सारस से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां हैं, जैसे सारस पक्षी की टांगें बहुत लंबी होती हैं। इसकी 2 टांगें होती हैं। टांगों का रंग हल्का गुलाबी होता है। इस पक्षी की गर्दन भी इनकी टांगों की तरह ही लंबी होती है। गर्दन घुमावदार होती है और दिखने में बेहद सुंदर लगती है। सारस की चोंच भी बड़ी और लंबी होती है। इसी चोंच के सहारे सारस भोजन को निगल जाते हैं। सारस पक्षी का वजन 6 से 7 किलोग्राम के आसपास होता है। यह खड़े होने पर 5 से 6 फुट तक लंबा होता है। दुनिया का सबसे भारी सारस पक्षी है, सबसे बड़ा पक्षी है। सारस एक प्रवासी पक्षी है जो एक जगह से दूसरी जगह जाते आते रहते हैं। कुछ प्रजाति के सारस एक ही जगह अपना जीवन व्यतीत करते हैं। भारत में सबसे ज्यादा साइबेरियन सारस पाए जाते हैं। ये पक्षी साइबेरिया से लंबा रास्ता तय करके भारत आते हैं। अक्टूबर माह में ये भारत में प्रवास करते हैं। सारस पक्षी गहरे पानी में नहीं जाते हैं। ये कम पानी में रहकर ही भोजन तलाश करते हैं। सारस दुनिया का सबसे बड़ा उड़ने वाला पक्षी है। सारस पक्षी आपस में वार्तालाप करने के लिए अलग अलग तरह की आवाजें निकालते हैं। सारस पक्षी का औसत जीवन काल 15 से 18 वर्ष तक होता है। सारस वैसे तो शाकाहारी पक्षी है और पेड़ पौधों, बीजों को खाते हैं, लेकिन कभी कभार छोटी मछलियों को भी खा जाते हैं। सारस पक्षी को प्रेम का प्रतीक कहा जाता है। सारस पक्षी जीवन भर एक ही साथी के साथ रहता है। जब उसके साथी की मृत्यु हो जाती है तब यह उसके वियोग में खाना पीना त्याग देता है। अंत में उसकी भी मृत्यु हो जाती है। नर और मादा सारस में अंतर कर पाना मुश्किल होता है क्योंकि ये बिल्कुल एक जैसे दिखते हैं। मादा का आकार नर के मुकाबले छोटा होता है। मादा सारस एक बार में ज्यादातर 2 अंडे देती है। करीब 1 महीने के बाद इन अंडों से बच्चे निकलते हैं। अंडों की देखरेख का जिम्मा नर सारस पर होता है। सारस पक्षी आसमान में कभी 40,000 फीट ऊपर तक उड़ते हैं। सारस पक्षी वर्तमान में विलुप्त के कगार पर हैं। दुनिया के कई देशों से यह पूर्णतया खत्म हो चुका है। भारत में भी इनकी संख्या में कमी आई है। इसका मुख्य कारण जलवायु में परिवर्तन और शिकार है। वे ज्यादातर जड़े, कंद, कीड़े और छोटे कशेरुकों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं और भारतीय मोर के करीबी दावेदार होने के नाते इन्हें भारत में सम्मानित किया गया है। अब इन दिनों विलुप्त होती जा रही है प्रजाति उत्तर प्रदेश राज्य का
यह पक्षी विलुप्त होने की कगार पर है, जिसका मुख्य कारण किसानों द्वारा गीली भूमि को निकाल और कृषि के लिए भूमि का रूपांतरण कर उनके आवास को नष्ट करना है। राजमार्गों, आवास, उपनिवेशों, सड़कों, रेलवे लाइनों के निर्माण भी एक मुख्य कारण है, क्योंकि हाल ही में बिजली लाइनों के साथ टकराव के कारण कई मौतें दर्ज की गई हैं। 2007 के प्रशिक्षण के अनुसार सारस पक्षी में कुल 10,000, भारत में कुल 10,000 हैं और वहीं ऑस्ट्रेलिया में 5,000 हैं। भारत में सारस क्रेन संरक्षण परियोजना टीम द्वारा विभिन्न गतिविधियों का उपयोग किया जा रहा है। अन्यत्र वही अप्रजातियां पूर्वी सीमा के कई हिस्सों में समाप्त हो गई हैं। फिलहाल हम आपको जहाँ का यह दृश्य दिखा रहे हैं वह उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले के तहसील बल्दी राय क्षेत्र अंतर्गत गोविंदपुर गांव में हालियापुर बेलवाई मार्ग पर स्थित झील में हैं और यह यहीं का मनमोहक नज़ारा है जो आप देख पा रहे हैं। फिर मिलेंगे। सादर प्रणाम। धर्मेंद्र शुक्ला।